गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बात करेंगे स्वाइन फ्लू के बारे में। स्वाइन फ्लू क्या है? स्वाइन फ्लू एक वायरल कम्युनिकेबल डिजीज़ है। वायरल कम्युनिकेबल ये लास्ट वाली डिजीज़ बची अब, जिसका नाम क्या है? स्वाइन फ्लू। इसको अपन स्वाइन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं। और ये भी एक रेस्पिरेटरी ट्रैक की क्या है, या फिर अपन कह सकते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, जो किसको अफेक्ट करती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करती है। जब रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करेगी तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इसके साइन सिम्टम्स आएंगे, राइट। और उसके अकॉर्डिंग अपने को ट्रीटमेंट में भी क्या करना है? एंटीवायरल एजेंट देना है। और ये कम्युनिकेबल डिजीज है तो इसके प्रिवेंशन पे अपने को, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन द क्योर। प्रिवेंशन सबसे महत्वपूर्ण होगा इसमें। जो आजकल कोविड-19 चल रहा है उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और कवर करना अपने नोज़ को, माउथ को ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग, वो सारी प्रिकॉशन या फिर अपन कह सकें प्रिवेंशन अपन स्वाइन फ्लू में भी देखने को मिलेंगे, राइट। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि स्वाइन फ्लू, इसका दूसरा नाम है स्वाइन इन्फ्लुएंजा, इज ए रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज्ड बाई वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस। एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है और एक वायरस की वजह से फैलती है। इस वायरस का नाम क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस। दैट इफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और वो किसको अफेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। और इसको अपन दूसरे नाम से पुकार सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पिग ब्लू इन्फ्लुएंजा, हॉग फ्लू एंड पिग ब्लू। अपन इन तीन नाम से भी इसको बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं, या फिर जाने जा सकते हैं। स्वाइन फ्लू का अपन इन नामों से भी इनको जानते हैं, जैसे पिग ब्लू इन्फ्लुएंजा, हॉग फ्लू एंड पिग फ्लू, राइट। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें तो ये 1 से 3 दिन का होता है, कि 1 से 3 दिन में साइन सिम्टम अपने को नज़र आ जाते हैं पेशेंट में, राइट। ईटोलॉजी वही है, स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1, इम्पोर्टेंट है H1N1, राइट। जब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है या फिर उसका डिजीज़ है तो उसके साइन सिम्टम्स अपन देखते हैं। नीजल सिक्रेशन, बार्गिंग लाइक कफ, ये सारे क्या हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इसके साइन सिम्टम। जैसे फिर नेक्स्ट है एपेटाइटिस, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, भूख कम लगेगी, फटीक, वीकनेस होगा, फीवर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया, सीजर हो सकता है पेशेंट में। हाई सीजर का मतलब हाइपर एक्टिवेशन ऑफ द ब्रेन, चिल्स हो सकता है, सोर थ्रो, मसल्स पेन, सीवियर हेडेक हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, डिस्कम्फर्ट फील करेगा पेशेंट, हाइपोटेंशन, डिक्रीज ब्लड प्रेशर हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है पेशेंट को। क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड क्या है? डिजीज़ है, इसलिए। हाइपरसोमनिया मतलब एक्सेसिव स्लीपनेस। अब इसके कुछ डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन है कि अपन को स्वाइन फ्लू के बारे में कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को स्वाइन फ्लू है। तो उसको जानने के लिए स्वाइन फ्लू को जानने के लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो फर्स्ट डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन क्या है? पेशेंट हिस्ट्री, अपन हिस्ट्री चेक करते हैं पेशेंट की। हिस्ट्री में अपन, हिस्ट्री के अलावा अपन क्या चेक कर सकते हैं? पेशेंट के साइन सिम्टम्स चेक कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से। दूसरा है नेजोफेरेंजियल स्वैब सैंपल। नेजोफेरेंजियल से अपने को स्वैब सैंपल लेना है और लेबोरेटरी में जाके उसकी जांच करवानी है, इन्वेस्टिगेशन करवाना है। उससे फाइंड आउट हो जाएगा कि पेशेंट को स्वाइन फ्लू है या नहीं है। कोविड-19 में भी नेजोफेरेंजियल स्वैब सैंपल ही लिया जाता है, राइट। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट, ये वायरल डिजीज है तो एंटीवायरल एजेंट देना होगा पेशेंट को। तो रिलिनजा, सेकंड है ओसेल्टामीर, ये क्या है? एंटीवायरल एजेंट है, एंटीवायरल ड्रग हैं, ये पेशेंट को दी जाती है। और ट्रीटमेंट इज़ गिवन फॉर 5 डेज, और ट्रीटमेंट कंप्लीट 5 डेज का देना होता है, उसमें रिकवर हो जाता है पेशेंट, राइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इसमें क्या होगी? प्रिवेंशन। जो आजकल कोविड-19 में चल रहा है, जो कोविड-19 में अपन प्रिकॉशन कर रहे हैं, प्रिवेंशन कर रहे हैं, वही सेम इसी में करना होगा। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, पेशेंट की ट्रेवलिंग हिस्ट्री अपने को पता करना होगा। अगर पेशेंट की ट्रेवलिंग हिस्ट्री है तो पेशेंट को क्वारंटीन रखेंगे, आइसोलेशन रखेंगे। अगर पेशेंट
अगर वायरस उसके अंदर एंटर हो गया तो उसको आइसोलेशन करेंगे, अगर ट्रेवलिंग हिस्ट्री है तो उसको क्वारंटीन करेंगे कुछ टाइम के लिए। और वही है, कवर दी नोज एंड माउथ विद द हैंड केयरचीफ विदिन स्नीजिंग, कफिंग, हैंड वॉशिंग। जो भी प्रिकॉशन अब आज प्रेजेंट टाइम में, मास्क लगाना और फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग करना, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करना, ये सब आज प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। वही सेम प्रिवेंशन अपने को स्वाइन फ्लू में देखने को मिलेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो। तो इसमें क्या लिखा है कि डिटेक्ट ऑल केसेस ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड निमोनिया। जितने भी अगर इन्फ्लुएंजा वायरस से रिगार्डिंग कोई भी इलनेस है या फिर रेस्पिरेटरी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो उन सभी को क्या करना है, डिटेक्ट करना है, जांच करना है, पता करना है अपने को। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे पॉजिटिव अगर पेशेंट है तो उसके लिए। अगर थर्ड पॉइंट है इसमें, द हेल्थ स्टेटस ऑफ एयर पैसेंजर who traveled with co-passenger with their subsequently confirmed as cases of influenza H1N1 should be monitored। अगर पेशेंट की ट्रेवलिंग हिस्ट्री है तो अपन उस पेशेंट को पता करेंगे उस पेशेंट के बारे में, और पता करने के बाद में उसको कुछ टाइम के लिए क्वारंटीन रखेंगे। ये फोर्थ लाइन पे लिखा हुआ है, क्वारंटीन ऑफ एयरलाइन पैसेंजर अराइविंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री विथ फ्लू सिम्टम्स। अगर कोई व्यक्ति, उसकी हिस्ट्री में अगर ट्रेवलिंग हिस्ट्री है और वो फॉरेन कंट्रीज से लौटा है या फॉरेन कंट्रीज से उसकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री है और उसमें फ्लू लाइक कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको अपन क्या करेंगे, क्वारंटीन करेंगे, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है कोविड-19 के रिगार्डिंग, राइट। वही है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये 6 का ए पॉइंट है, कवर द नोज एंड माउथ विद द हैंडकरचीफ और द स्पेल देन कफिंग और स्नीजिंग। यानी कि जब भी पेशेंट या फिर कोई भी व्यक्ति कफिंग और स्नीजिंग करता है तो अपनी मुंह को और नाक को कवर करना है, किससे, हैंड केयर से, टिश्यू पेपर से, किसी से भी। और उसको अपन प्रॉपरली क्या करना है, उसको डिस्पोज ऑफ करना है। जैसे नेक्स्ट लाइन में लिखा है, यूज ए टिश्यू फॉर क्लीनिंग, ब्लोविंग द नोज, रब इट इन ए सीट ऑफ पेपर एंड डिस्पोज इट ऑफ। यानी कि जो भी अपन नाक को पोंछने के लिए, साफ करने के लिए टिश्यू पेपर लेते हैं, उसको प्रॉपरली बाद में इसको क्या करना है, डिस्पोज करना है। यानी कि उसको ऐसी जगह पे उसको जला देना है डस्टबिन में, एक अलग तरीके से उसको डिसइंफेक्टेंट इन्फेक्शन को कम्युनिकेट होने से बचाना है। प्रॉपरली उसको एक स्थान पर डालना है, उसके बाद में उसको क्या करना है, BMW जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, उसको क्या है, डिस्पोज ऑफ कर देना है अपने को, राइट। 6 का सी पॉइंट है, क्लीन द हैंड आफ्टर कफिंग एंड स्नीजिंग। और अपने को हैंड को क्या करना है, क्लीन करना है आफ्टर कफिंग एंड स्नीजिंग। जब भी अपन कफिंग करेंगे और स्नीजिंग करेंगे, उसके बाद में अपने को हैंड वॉश करना है, या फिर कह सकते हैं अपन हैंड को क्लीन करना है। क्योंकि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है जो लंग्स में चला जाता है, उसके बाद में स्नीजिंग कफिंग के साथ में बैक्टीरिया वायरस अपने हाथों में आ जाते हैं। तो ये ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, हैंड को क्लीन करते हैं, या फिर कह सकते हैं हैंड वॉश करते हैं। आफ्टर यूजिंग ए टिश्यू, आफ्टर डिस्पोजिंग ऑफ द मास्क, ऑफ आफ्टर टचिंग एनी सरफेस विद विच न्यूमरियस पीपल कम इनटू कांटेक्ट। और अपने को हैंड वॉश कब करना है, अगर अपन किसी भी चीज़ को, किसी भी पेशेंट को या फिर बहुत सारी चीज़ों के साथ में अपने को हैंड क्या है, कांटेक्ट हुए हैं, तो उसके बाद में अपने को क्या करना है, हैंड वॉश करना है। जो अपने मास्क लगा हुआ है उसको क्या डिस्पोज ऑफ करना है, और न्यू अपने को मास्क काम में लेना है, राइट। और फ्रिक्वेंटली, ये नेक्स्ट लिखा है, क्लीन हैंड विथ एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर। अपने को क्या करना है, हैंड सैनिटाइजर से क्या करना है, हैंड को क्लीन करना है, इफ़ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो। अदरवाइज वॉश हैंड विथ सोप एंड वाटर। और या फिर नहीं है तो अपन अपने हाथों को किससे धो सकते हैं, साबुन और पानी से। अगर अपने पास हैंड सैनिटाइजर है तो अपन उसको काम में ले सकते हैं। इसको फ्रिक्वेंटली अपने को काम में नहीं लेना है। अगर बार बार अपन हैंड सैनिटाइजर को काम में लेंगे तो अपने जो हाथों में जो बेनिफिट, जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो अपने डाइजेशन में, या फिर अपन कह सकते हैं
कि जो अपने डाइजेस्टिव जूस है या फिर सिक्रेशन है उनको स्टिमुलेट करने में वो हेल्प करते हैं, तो वो भी किल हो जाते हैं। तो अपने को बार बार हैंड सैनिटाइजर से हैंड को क्लीन नहीं करना है, अपने को मोस्टली सोप एंड वाटर काम में लेना है। नेक्स्ट है डी पॉइंट, अवॉइड हैंड शेकिंग। अपने को हैंड शेकिंग, किसिंग और अदर सोशल रिचुअल एंड इन्वॉल्व टचिंग अदर। अपने को हैंड शेक नहीं करना है, हाथ नहीं मिलाना है। किसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का अपने को ध्यान रखना है, और अपने को अननेसेसरी किसी भी पेशेंट हो या किसी सरफेस को, अननोन सरफेस को अपने को टच नहीं करना है, राइट। ये इसका क्या है, प्रिवेंशन। गॉट इट।